जय भीम साथियों, हम इस वक्त ज़िला हुगली पश्चिम बंगाल में हैं। यहाँ पर शिक्षक विनोद राम जी के आवास पर हैं और आज हमको यहाँ पर 3 दिन हो गए आए, लेकिन संजोग है कि टाइम नहीं निकल पाया इनसे एक क्वेश्चन करने का, क्योंकि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज में छुट्टी के दिन घर पर नहीं बिताते हैं, समाज के लिए कुछ काम करते हैं। भगवान बुद्ध, बाबा साहब माननीय काशी राम साहब, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत कबीर, संत रविदास के विचारों पर चल करके जिस दिन छुट्टी रहती है स्कूल के बाद में आने के बाद में, जिस दिन भी छुट्टी रहती है, चाहे वो सरकारी छुट्टियां हो चाहे संडे के दिन हो, प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम समाज को जगाने के लिए लगाए रहते हैं। हम आज इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं समाज के बारे में और यहाँ के पश्चिम बंगाल के बारे में, ज़िला हुगली के बारे में। सर जय भीम सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। जय भीम, आपको भी जय भीम। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, सामाजिक विषयों पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत व्यस्त कार्यक्रम किसी के जीवन में रहता है, लेकिन हम अपने जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जो कहा है, उनके विचारधारा को हम लोग चाहते हैं कि लोग और भी जाने और उनके अंदर एक सामाजिकता और एक वैज्ञानिक सोच की भावना उनके अंदर जगे, वो जीवन में तर्क वितर्क को स्थान दे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के विचार हों, चाहे ज्योतिबा फुले के विचार हो, सावित्रीबाई फुले के विचार हो, जितने भी इन लोग के विचार हैं हम लोग चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, ताकि उनके भी जीवन में इन विचारों से परिवर्तन आए। क्योंकि लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और जब तक हम लोग या बाबा साहब का जीवन हो, माननीय कांशीराम साहब का जीवन हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जीवन हो, ये सब जीवन जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इस संघर्ष को हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि इन्होंने किस संघर्षों से हमें लड़ने के लिए, किस संघर्षों से हमें आगे ले जाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। उसी प्रयास में हम लोग भी छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, बहुत हम लोग ये नहीं हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो समाज में भूले भटके लोग हैं, जो शिक्षित अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनके अंदर शिक्षा का एक संचार हो। एक शिक्षक होने के नाते ये भी जागरूक है कि उनके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करूँ। ये भी मेरा एक उद्देश्य रहता है। जब कहीं जाता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा जोर बच्चों की शिक्षा पर ही देता हूँ, और उनके माता पिता को अपने महापुरुषों के विचारों से अवगत कराता हूँ, ताकि वो माता पिता तो कम पढ़े हैं लेकिन अपने महापुरुष को पहचानते तक नहीं। तो ये मेरा उद्देश्य होता है। इसी के चलते मैं जब भी समय पाता हूँ कोशिश करता हूँ कि व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने लोगों में। सर अभी आपने कल 4 सितंबर 2022 को वामसेप 7वें राज्य अधिवेशन में भी भाग लिए थे और आपके देख रेख में भी वो कार्यक्रम संपन्न कराया गया और बहुत अच्छा कार्यक्रम निकला, तो उसके बारे में भी 2 शब्द बोलिए सर। सर वामसेप जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मचारियों का ही संगठन है, SC, ST, OBC और उससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी का संगठन है। और चूँकि हम लोग कर्मचारी ही हैं तो उस संगठन में हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस संगठन एक गैर राजनीतिक गैर धार्मिक संगठन है। क्योंकि उसके संविधान में लिखा हुआ कि संगठन गैर राजनीतिक है और गैर धार्मिक है। और एक शिक्षक होने के नाते हम लोग हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, और जो अच्छी बातें हैं उस बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। वामसेप यही करता है, ये हमारे लोगों को भी जागरूक ही करता है, एक कार्यक्रम के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से। तो इस तरह से जो कार्यक्रम कहीं भी लगते हैं, कहीं भी शिविर लगता है, कहीं भी आयोजन होता है, तो उसमें लोग बढ़ चढ़कर जो जागरूक होते हैं वो भाग लेते हैं, और फिर वहाँ भी वही फूला अम्बेडकरी विचारधारा को ही लोग हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अलग से कुछ नया नहीं है। जो बाबा साहब ने कहा, जो ज्योतिबा फुले जी ने कहा, उन्हीं बातों को हम लोग आगे ले जाकर अपने जीवन में जो संघर्ष है, अपने जीवन के हमारे जो अधिकार संविधान में दिए गए, उस संविधान में क्या क्या अधिकार हैं, ये भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक ये सब विषय पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे लोगों को समझ में आएगा
कि हमारे अधिकार क्या है। इसलिए अपने अधिकार को भी हम लोगों को बताते हैं। संविधान में कौन सी धाराएँ किस काम में है, क्योंकि संविधान की भाषाएँ बहुत जटिल होती हैं, जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आती। इसको सरल भाषा में हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो यही सब बामसेफ भी करता है। बामसेफ किसी तरह का किसी का विरोध नहीं है। वो अपने मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और उसका अंतिम उद्देश्य है कि हमारे मूल निवासी समाज के लोग अधिकारों से वंचित अधिकार को पाएँ और सत्ता शासन हासिल करें। आप हमारे चैनल पे 2 मिनट का समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत कीमती समय निकाल करके आपने हमारे चैनल पे समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।